नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार एग्जाम विस्तार में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्न दक्षता अभ्यास की। क्या करने वाले हैं हम? दक्षता अभ्यास को देखने वाले हैं। दक्षता अभ्यास में क्या होता है कि जितनी भी प्रश्नावली के अभी तक तो हमने सवाल किए हैं, वही सवाल क्या रहेंगे, मिक्स करके दिए हुए रहेंगे। तो हमें क्या हो जाएगी, तो हमारे पिछले अध्याय में हमने जो कुछ पढ़ा है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिकवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इनको सरल करके क्या करना है, हमें परिमेय संख्या प्राप्त करना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारा परिमेय संख्या। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा -2 के बट्टे में क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 के बट्टे में क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 के बट्टे में क्या हो जाएगा, 7। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो जब भी हमें अभाज्य संख्याएं दी गई रहती हैं तो हम उनका गुणा कर लेते हैं, तो जो गुणनफल आता है वही क्या होता है, हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 7, तो यहाँ पे इनका गुणा करेंगे, 5 से 15, 15 से 105, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 105। अब इनको 105 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 35 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुणा 35 हो जाएगा। अब इसको 105 बनाने के लिए तो हम बोलेंगे कि 21, 21 बच्चे कितना होता है, तो हम बोलेंगे 21 बच्चे 105 होगा, तो यहाँ पर भी 21 हो जाएगा। अब इसको करने के लिए तो जब 15 सत्ते 105, यहाँ पर भी गुणा 15 से हो जाएगा, यहाँ पर भी गुणा। अब इन संख्याओं का गुणा 105 है, लेकिन इनका गुणा करके हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो 35 गुना क्या हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा 21 चौके, तो हम बोलेंगे 21 चौक होता है 84। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15 छक्का, तो हम बोलेंगे हो जाएगा 90। अब हम क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8 7 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 7 15, तो माइनस का 154 हो जाएगा, और उसके बच्चे में 105। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा, माइनस का 90। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या जाता है, 4 और 9, 5 14 के 4 हाथ लगा 1, 1 1 2 हो जाएगा, माइनस का 244 के बटे में क्या आ जाएगा, 105। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब जब हम इनको सरल करते हैं तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होता है, माइनस का 244 के बटे में 105। तो इसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया गया, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 के बटे में माइनस का 3, प्लस दिया गया है 1 के बटे में 4। यहाँ भाग के रूप में दिया गया है 2, और हम इसको 2 के बटे में 1 कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे जरूर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इस ऋणात्मक को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे इसको ऋणात्मक करेंगे, यहाँ पे हर हम क्या कर लेंगे, धनात्मक कर लेंगे। यहाँ पे हम -1 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 के बटे में 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 के बटे में 4, और भाग के रूप में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 के बटे में 1। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो हम बोलेंगे 12 होता है। और यहाँ पे हमें इसको 12 बनाने के लिए करना पड़ेगा 4 से गुणा, और इसको 12 बनाने के लिए इसको भी इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा 3, यहाँ पर भी गुणा 3 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8, यहाँ पे प्लस 3 एक का नम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग के रूप में क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 के बटे में 1। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 8 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे -5 के बटे में 12 हो जाएगा। यहाँ भाग के रूप में क्या आ जाएगा, 2 के बटे में 1। अब हम भाग करते समय जानते हैं कि इसको भाग करना क्या है, तो हमें इस अंक को क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -5 के बटे में 12, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा, और इसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बटे में 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 का नम 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा, उसके बटे में क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे आ जाएगा 12 दूनी 24। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, तो यहाँ पे दिया गया है -3 के बटे में 5 का गुणा है 35 के बटे में -12 से, इसको भाग करना है 1 के बटे में 14 से। हमें क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। 5 का नम 5, 7 पच्चे 35, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एक नम 3, 3 चौक 12, तो 7 एक नम हो जाएगा माइनस का 7 के बटे में 4 एक नम माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाग के रूप में हमारा आ जाएगा 1 के बटे में
14। क्या हो जाएगा 1/14। अब इसको गुणात्मक रूप में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/4। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा और यहाँ हो जाएगा 14/1। क्या हो जाएगा 14/1। इसको थोड़ा सरल कीजिए तो 2 से सरल करेंगे, 2 2 दूनी 4, तो 2 सत्ते 14। अब इनका गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49/2 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49/2 आता है। 49/2 क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 49/2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है -5/9। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/3। यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5/2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम आता है 9। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 9 बनाने के लिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको 9 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा। यहाँ गुणे 1 था तो वही मान आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे गुणे के रूप में क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे 5/2। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस है तो संख्याएं माइनस हो जाएंगी। तो -2 क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5/2 से। इसको थोड़ा सरल कर लीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा। और उसके बटे में क्या आ जाएगा 9 क्या हो जाएगा, -5/9 क्या हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे -5/9 हमारा हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से क्या करते हैं, हम इनको सरल करते हैं और उनसे प्राप्त परिमेय संख्याओं को देखते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है -12/7 और 13/7 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो मतलब हमें पहले इसका योगफल निकालना है और क्या करना है, उसके बाद उसका अंतर निकालना है। और जो योगफल आएगा उसमें उसके अंतर से क्या करना है, गुणा करना है। सबसे पहले हम इसका योगफल निकालते हैं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, 13/5 हो जाएगा। अब हम इसका 7 क्या हो जाएगा 35। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 35, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करते हैं, उनका गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसको 35 बनाने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे 5 से गुणा, इसको 35 बनाने के लिए यहाँ पे 7, तो नीचे 7 से गुणा तो ऊपर भी 7 से गुणा, यहाँ पे नीचे 5 से गुणा तो ऊपर भी 5 से गुणा। अब हमारा क्या हो जाएगा 12×25 60, तो माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 13 सत्ते, तो बोलेंगे 13 सत्ते 91। क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 31 के बटे में क्या आ जाएगा 35। 31 के बटे में क्या आ जाएगा 35। हमारा यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा 31 के बटे में 35। अभी तो ये हमारा योगफल आया है। अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। अंतर हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे अंतर आ जाएगा -12 के बटे में 7। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा 13 के बटे में 5। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 35। सभी संख्याएं वही रहेंगी, केवल चिन्ह चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 60। अब चिन्ह लगेगा माइनस, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 13 से हम बोलेंगे 91। क्या हो जाएगा 91। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस से हम इसको प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 9 6 तो हो जाएगा 15। तो माइनस का 151 हो जाएगा। क्या, माइनस का 151 के बटे में 35 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसके योगफल में इसके गुणन गुणन ओ अंतर से क्या करना है, गुणा करना है। तो हम यहाँ पे इसके योगफल में इसके अंतर से कर लेंगे गुणा, तो हो जाएगा 31 के बटे में 35 गुणे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे -151 के बटे में 35। सभी लोग जानते हैं 35 का गुणा 2 बार है तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 31 में 151 से गुणा, तो 151 गुणे 31 कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 5 1 3 1 3 हो जाएगा। 5 3 15 के 5 हो जाएगा, हाथ लगेगा 3 1 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 5 3 8 5 1 6। क्या हो जाएगा 46 81। जब हम करेंगे 151 और 31 का गुणा तो हमारा क्या आ जाएगा 46 81। 46 46 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे हमारा उत्तर हमारा आ जाएगा 46 81।
यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे हमारा आ जाएगा 46 81। ये 46 81 जो आएगा वो कैसा आएगा, तो हम बोलेंगे ये माइनस का आएगा, माइनस का 46 81, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या किया हमने, पहले योगफल निकाला, फिर उसका आंसर निकाला और उन योगफल का उत्तर से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमारा उत्तर क्या आया, 46 के बच्चे में 46 81 के बटे में 12 25। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न में दिया गया है 1 के बटे में 2 और -3 के बटे में 7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, के योगफल में उनके गुणनफल से भाग देना। क्या करना, तो पहले हम इनका योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं, तो माइनस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा -1 से, यहाँ पर भी गुणा -1 से कर लेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 के बटे में 2 प्लस -3 के बटे में 7। अब क्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी सम अभाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा हमारा, बोलेंगे तो हमारे हो जाएगा 14, एलसीएम क्या आ जाएगा 14। अब 2 को 14 बनाने के लिए यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ पर भी गुणा 7 हो जाएगा। अब 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुणा, यहाँ पर भी गुणा 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 माइनस का 7 और प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे माइनस का 6। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह हम कैसा लगाएंगे, तो ये चिन्ह हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा दिया गया है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6 13, माइनस का 13 उसके बटे में क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे -13 के बटे में 14, उनका क्या आ जाएगा, तो योगफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद भाग देंगे, क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे, इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 के बटे में -2 गुणे हो जाएगा -3 के बटे में 7। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा किस प्रकार से किया जाता है, तो 3 एक 3 हो जाएगा, माइनस का 3 उसके बटे में 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा माइनस का 14, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 के बटे में 14, ये क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे हमारा गुणनफल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, उसके योगफल में गुणनफल से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -13 के बटे में 14 है, भाग देंगे हम किससे, तो हम बोलेंगे 3 के बटे में 14 से। अब भाग देने के वक्त हम क्या करते हैं, इसको गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा -13 के बटे में 14, गुणे का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 के बटे में क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, 14 का नाम 14, 14 का नाम 14, यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे, तो 13 का नाम 13, माइनस का 13 आ जाएगा, उसके बटे में क्या आ जाएगा 3 का नाम 3, क्या आ जाएगा -13 के बटे में 3, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या आ जाएगा -13 के बटे में 3, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य और असत्य अंकित कीजिए। क्या करना है हमें, सत्य और असत्य अंकित करना। तो यहाँ पे हमें पहला कथन दिया गया है, एक के बटे में एक है, क्या है, एक के बटे में ए है, का गुणात्मक प्रतिलोम ए है, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ए है, यदि a is not equal to 0, a is not equal to 0, तो हमने सबसे पहले जब हम परिमेय संख्या को गुणा करने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम बता रहे थे, तो हमने यही बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हर परिस्थिति में एक उत्तर आएगा। तो यहाँ पे सही तो लिखा है कि a is not equal to 0, क्योंकि a का मान कितना आएगा, एक आएगा, तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। तो मान लो हमारे पास कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, अब हमें क्या करना है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, तो इनका अगर हम योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे, तो इनका योगात्मक प्रतिलोम हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 के बटे में 2 आ जाएगा। अब हम अगर इनको ऐड करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, 1 प्लस 1, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 के बटे में 2। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, तो इनका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वो धनात्मक
परिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे एक धनात्मक परिमेय संख्या आता है। यह कथन कैसा हमारा? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा कैसा है? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा असत्य है। क्या है? यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, धनात्मक प्रतिलोम बनाने के लिए हम जो माइनस संख्या दी गई रहती है उसके लिए हम यहाँ पे संख्या कौन सी लेते हैं? तो प्लस लेते हैं। ठीक, तो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक को शून्य से भाग देना संभव नहीं है। तो एक जो है वो शून्य से बड़ा है, तो हम जानते हैं कि छोटी संख्याओं से क्या किया जाता है? बड़ी संख्याओं में भाग दिया जाता है। तो अतः शून्य से क्या एक में भाग दिया जा सकता है? तो हम बोले दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया? देना संभव नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे देना संभव है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कथन कैसा हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? यह कथन असत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या बोल रहा है। यहाँ में आगे दिया गया है, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्या दिया है? शून्य किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो हम बोलेंगे जरूर शून्य किसी संख्या का क्या होता है? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्या? शून्य किसी परिमेय संख्या का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो अतः यह कथन कैसा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो शून्य होता है वो किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इसी के साथ ये दक्षता हमारी समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।